Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. In this video, we will learn class 10th new mathematics book. It's chapter number 20, theory of quadratic equation and exercise 20.5. तो अब ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो इक्वेशन फॉर्मेशन के बारे में है। तो इक्वेशन फॉर्मेशन का हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पहले कि किस तरह से इक्वेशन को बनाया जाएगा। तो इक्वेशन फॉर्मेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा, मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ठीक है, इक्वल टू 0। ये समझ लें बेसिक एक तरह से इक्वेशन फॉर्मेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सम ऑफ रूट्स ये हमने इस तरह से फाइंड करना सीखा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इन्हीं के ज़रिए ही हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे, ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है, तो इसे हम कह देंगे इसको एस एक्स। ठीक है, एस इज द सम ऑफ रूट्स प्लस पी इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इन शॉर्ट हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ में रूट्स जो बताए गए हैं इक्वेशन के वो क्या हैं, 2 and -3। सही, तो अब हमने बताना है कि ये जिस इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन हम कैसे बताएंगे, हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। तो फिर सम ऑफ रूट्स ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स 2 प्लस मल्टीप्लाई -3। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस यानी आ गया -1। ये तो हमने सम ऑफ रूट्स मालूम कर लिया। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा। तो 2 मल्टीप्लाई -3 इट मीन्स -6। अब हम जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए, अब जो इक्वेशन फॉर्मेशन का हमारा फॉर्मूला होता है हम वो यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इसको हम यूँ भी बता सकते हैं, लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर हाईलाइट करने के लिए कि सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड करा -1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट -6 है इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 equal to 0. So this is the required equation. सेकेंड पार्ट में दिया गया ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, रूट्स कहे गए हैं इक्वेशन के जो हमें बतानी है, लिहाजा हम लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब पहले तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये बात हमको मालूम है कि सिंस ओमेगा हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, -1।
तो हम यहाँ पर यही रखेंगे, ये आ गया सम ऑफ रूट्स -1। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसके लिए हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा, यानी ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब हमें पता है कि इक्वल होता है 1 के, लिहाजा ये हो गया इक्वल टू 1। अब इसके बाद जो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन फॉर्मेशन का फार्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इसके अंदर हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स -1 आया है, लिहाजा -1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब इधर भी हम बिल्कुल ऐसे ही बताएंगे कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। तो फिर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, इट मीन्स 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। तो अब ये आयोटा आयोटा तो कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 2 प्लस 2 4। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, इट मीन्स 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म दोनों में सेम, सेकेंड टर्म सेम, साइन आर डिफरेंट। तो ये हमारा जो डिफरेंस फार्मूला होता है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, लिहाजा हम लिख देंगे यहाँ पर कि सिंस a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हम जानते हैं कि इक्वल टू -1 होता है, लिहाजा हम यहाँ पर रख देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। 4 माइनस -1 इट मीन्स 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो ये तो आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसके बाद इक्वेशन फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। वैल्यूज रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स आया है 4x प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 इक्वल टू 5। इस तरह से ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब इधर फोर्थ में दिया जा रहा है 2 स्क्वायर रूट 2 एंड -2 स्क्वायर रूट 2। तो लिख देंगे हम लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 and beta is equal to -2 square root 2. So sum of roots is equal to alpha plus beta, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2, यानी कि
2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 है, ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 है, लिहाजा कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में लिख देंगे हम अल्फ़ा बीटा, इट मीन्स 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 से। तो माइनस 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी माइनस 4 2 ज़ा 8। अब इसके बाद इक्वेशन फॉर्मेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, इसमें जब वैल्यूज रखेंगे तो फिर आएगा कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स 0 आया है, ऐसा लिख देंगे हम 0 मल्टीप्लाई एक्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आया है माइनस 8 इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस, कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं। तो फिर कह रहे हैं कि फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दीस। ठीक, अब इन रूट्स की जो इक्वेशन है वो हमें बतानी है वो क्या होगी। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस अल्फा बीटा are the roots of 6x square minus 3x plus 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हमें क्वेश्चन में ही कह दी गई है कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो लिहाजा हम यहाँ से देख सकते हैं कि हेयर ए कितना है 6, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 1। तो फिर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हम ये लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई -3/6, इट मीन्स 3/6 कैंसिलेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2। ये तो हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया। अब इस बार हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो जो क्या होता है c/a इक्वल टू 1/6, ये आ गया। अच्छा, अब हम जो हमें क्वेश्चन में रूट्स दिए गए हैं हम उनको देखेंगे। तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उनके लिए हम लिखेंगे नाउ 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ये क्या है, ये उस इक्वेशन के रूट्स हैं जो कि हमें चाहिए। लिखेंगे हम आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स जो हैं ये हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो अब इन रूट्स का भी हम क्या फाइंड कर लेंगे, सम एंड प्रोडक्ट, ताकि इक्वेशन फॉर्मेशन हो सके। तो हम लिखेंगे अब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा कि 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, इट मीन्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। और इसको हम किस तरह से बता सकते हैं, 2 दोनों में मौजूद है, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। ठीक, तो अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल टू होता है 1/2 के। लिहाजा हम यहाँ पर रख देंगे 2
मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इट मीन्स 3। तो ये तो आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा 1 ज़ा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 ज़ा 2 बीटा प्लस 1 1 ज़ा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 अल्फा बीटा, दोनों में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब जो हमने ऊपर फाइंड करी हैं वैल्यूज अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की, वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये अल्फा बीटा 1/6 है प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1, कैंसलेशन हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इट मीन्स 2/3 प्लस 1 यानी 2/3 प्लस 2। इसका हम ले लेंगे अब एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस और ये 3 2 ज़ा 6 यानी कि 8/3। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हम इसके अंदर रख देंगे वैल्यूज, तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 3 आया है, लिहाजा लिखेंगे हम 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8/3 इज इक्वल टू 0। पूरे को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे तमाम टर्म्स को, तो ये हो जाएगी कि 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा और बाकी दोनों को हमने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई फाइनल इक्वेशन, जिसके रूट्स हमें क्वेश्चन में बता दिए गए हैं। हम आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अच्छा, सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। स्टार्टिंग में तो हमारा जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था बिल्कुल एग्जैक्टली वही चलेगा, हम वही बता देंगे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, हमें क्वेश्चन में बात कही गई है वही हमने लिखी है। तो यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली और फिर उसके ज़रिए हमने सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया। अब जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं अब उनको हम लिखेंगे कि नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। सही है, जो हमें ये दिए गए क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब इसका भी हम क्या फाइंड कर लेंगे, पहले तो सम फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे हम सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सही है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1/2 के इक्वल है, लिख दिया हमने 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा इक्वल है 1/6 के, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इट मीन्स इसका ले लेंगे हम स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा माइनस 1/3।
अब ये फ्रैक्शन में आ गया, लिहाजा इसका हम एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 12। 4 3 12, 3 4 12, यानी कि -1/12। ये आ गया सम ऑफ रूट्स। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? अल्फा बीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/6 होल स्क्वायर। इट मीन्स 1/36। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्मेशन की तरफ आ जाएंगे जो कि क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब इसमें हम रखेंगे वैल्यूज। सम ऑफ रूट्स हमें दिया गया है, मतलब हमें मिला है -1/12 मल्टीप्लाई एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड करा है 1/36 इक्वल टू 0। तो अब इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/12x और प्लस 1/36 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब हम इसको दोनों साइड्स पर, इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 36 से। 36 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हर टर्म को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये फाइनल इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है आ गई। नाउ इन थर्ड पार्ट, अब यहाँ पर हमें दिए गए हैं रूट्स 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो स्टार्टिंग में तो हमारा सेम वैसे ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे जो हमें रूट्स दिए गए हैं थर्ड पार्ट में कि 1/अल्फा एंड 1/बीटा। अब इसके लिए हम करें आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो फिर अब इसके लिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो हम ये बताएंगे, तो इज इक्वल टू, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि सॉल्व करने पर फ्रैक्शन में क्योंकि मौजूद है, लिहाजा ये हो जाएगा इसका एलसीएम अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1/अल्फा से, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा बीटा। इस तरह से 1/बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के अल्फा बीटा से, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आएगा अल्फा। यानी कि ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं। अब जब हमने वैल्यूज फाइंड की हैं ऊपर सम ऑफ रूट्स की, ये अल्फा प्लस बीटा की, लिख देंगे हम इसकी जगह पर 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इक्वल है 1/6 के, लिख दिया हमने यहाँ पर 1/6। तो फिर अब ये हो जाएगा कि 1/2 मल्टीप्लाई उलट जाएगा, लिखेंगे हम इसको 1/6 है, तो ये हो जाएगा 6/1। कैंसलेशन कर देंगे, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स 3 के इक्वल। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो लिखेंगे हम 1/अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/बीटा जो कि इक्वल होगा 1/अल्फा बीटा। इट मीन्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब वैल्यूज रख देते हैं हम इसकी, तो वैल्यूज रखने पर होगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इक्वल है 1/6 के, यानी ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6/1। ठीक है ना, 1 तो हम नहीं लिखे डिनोमिनेटर में, इट्स अंडरस्टूड। तो
तो 6 1 ज़ा 6, यह आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसके बाद इक्वेशन फॉर्मेशन का लिख देंगे हम कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो फिर वैल्यूज रखेंगे हम इसकी, जो कि आएंगी एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स 3 के इक्वल आया है, लिहाजा लिख देंगे हम यहाँ पर 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 6 आया है, इक्वल टू 6 प्लस 6, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब फोर्थ पार्ट में हमें दिए गए हैं रूट्स अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, तो ये सारा पहले हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा जो कि हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, इसके लिए हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स। ये हमारा स्टार्टिंग है ना सेम वही रहेगा क्योंकि हमारी इक्वेशन वही है, तो इस इक्वेशन पे तो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमारे यही रहने हैं। अब जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं उसके लिए हम सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे हम अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो फिर अब ये हो जाएगा, इसका हम ले लेंगे एलसीएम क्योंकि फ्रैक्शन में मौजूद है, लिखेंगे हम इसको अल्फा बीटा। अब जब हम यहाँ पर अल्फा अपॉन बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के अल्फा बीटा से, तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर, प्लस इस तरह से बीटा अपॉन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करने पर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करने पर आएगा बीटा स्क्वायर। यानी हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सही है। यानी हम इसको यूं भी अब लिख सकते हैं जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चंस में सीखा है, सही, अपॉन अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे ताकि वैल्यूज रखने में आसानी रहे कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये हम रख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो वैल्यूज हमने रखनी है अल्फा प्लस बीटा 1/2 के इक्वल है, तो हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है 1/6 यहाँ पर, तो डिवाइडेड बाय 1/6। इस तरह से हम बता देंगे इसको, और अब ये लिखा जाएगा कि इज इक्वल टू 1/4, 1/2 का स्क्वायर लेंगे 1/4 हो जाएगा, माइनस कैंसिलेशन करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 यानी 1/3, और इसको हम चेंज कर देंगे डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में, तो 1/6 हो जाएगा 6/1, यानी लिख दिया हमने 6। इसका जो है ले लेंगे हम एलसीएम जो कि आएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, लिख दिया हमने 3 - 4 मल्टीप्लाई 6, और ये माइनस 1/12 मल्टीप्लाई 6, कैंसलेशन कर देंगे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो इस तरह से सम ऑफ रूट्स आ गया इक्वल टू 1/2, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए लिख देंगे हम यहाँ पर कि अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन अल्फा, सही। तो अब देख रहे हैं ये दोनों के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, यहाँ लिखा हुआ है न्यूमरेटर में अल्फा और डिनोमिनेटर में भी अल्फा लिखा हुआ है, लिहाजा ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, यहाँ से बीटा कैंसिल, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल टू 1। अब इसके बाद इक्वेशन की तरफ आते हैं, तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स
मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज रखने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये हमने फाइंड करा था 1/2, लिहाजा हम रख देंगे इसकी जगह पर 1/2 एक्स प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट आया था इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है 1/2 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, लिहाजा हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये हमारा इस तरह से ये फ्रैक्शन में ना रहे। तो लिखा जाएगा इसको 2x² माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट में दिए गए हैं रूट्स के अल्फा प्लस बीटा एंड 1/α प्लस 1/बीटा। तो हमने यहाँ पर तो इक्वेशन वही है, लिहाजा हमारा ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो यही रहेंगे। अब हम आ जाते हैं कि जब ये हमारे रूट्स होंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन के, तो उस सूरत में सम ऑफ रूट कैसे बताया जाएगा। लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/α प्लस 1/बीटा। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और फिर यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ये हमने पीछे भी क्वेश्चंस में बहुत ऐसे सॉल्व करा है। और अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि इक्वल टू, अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा मौजूद है। चलो मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस इसको हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सही है, तो इस आंसर में इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अरेंज करके लिख दिया है हमने। सही, यहाँ तो हमने एलसीएम निकाल कर लिखा था और यहाँ हमने इसको इस तरह से बता दिया है। अब देख रहे हैं दोनों में अल्फा प्लस बीटा मौजूद है, लिहाजा हमने अल्फा प्लस बीटा को कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 1 प्लस 1/अल्फा बीटा। सही, तो फिर हम इसको अब लिख सकते हैं किस तरह से कि वैल्यूज रख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि है 1/2, यहाँ लिख देंगे हम 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/6, लिख देंगे हम यहाँ पर 1/6। तो यानी ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, हम इसको बता सकते हैं इस तरह से कि 1 प्लस, अब ये 1 ये हमारा लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 1/6, ठीक है ना, यही लिखी हुई है ना बात, इसका मतलब यही है। तो इसको हम जब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 6, यानी इसको लिखेंगे अब हम 1 प्लस 6, ठीक। तो 1 प्लस 6 कितना हो जाता है 7, तो लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 7 और ये हो गया अब 7/2। इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया सम ऑफ रूट्स। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर। तो इसके लिए हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन में मौजूद है, तो ये लिखा जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा और यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा जैसे हमने ऊपर किया था। तो अब इसको भी हम लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा, अब ये भी अल्फा प्लस बीटा है, ये भी अल्फा प्लस बीटा है, दोनों को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब वैल्यूज रख देंगे तो और ज़्यादा आसान कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा।
इस तरह से बता देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 1/2 के, ले लेंगे हम 1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा इक्वल है 1/6 के। यहाँ पर लिख दिया हमने 1/6। अब डिवाइड की साइन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो बताया जाएगा इसको 1/4, सही, स्क्वायर ले लिया हमने, मल्टीप्लाई 6, कैंसलेशन कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन की तरफ। तो लिखा जाएगा इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस फिर सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। वैल्यूज रख देंगे, हमने यहाँ पर फाइंड करी हैं। सम ऑफ रूट्स जो आया है कितना आया है 7/2, लिहाजा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यह हमने फाइंड करा था जो कि इक्वल आया था 3 के, लिहाजा हम यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह पर 3 इक्वल टू 0। अब हमारे इधर लिखा है डिनोमिनेटर में 2, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स जो हैं वो रेसिप्रोकल हैं। किसके रेसिप्रोकल हैं, जो इसके रूट्स हैं उसका रेसिप्रोकल हैं। हमसे अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, सही, उसका रेसिप्रोकल हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, सही है। तो अब किस तरह से हम लेकर चलेंगे, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, जो हमने प्रीवियस मेथड कराए क्वेश्चंस में वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली वही चलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर, सही है। हमने सपोज कर लिया यहाँ पर कि जो इक्वेशन दी हुई है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब ये इसके रूट्स हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हेयर ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू माइनस क्यू एंड सी इज इक्वल टू आर। अच्छा, अब इसके बाद हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हम जानते हैं, तो यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्यू अपॉन पी, इट मीन्स इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। इसी तरह से हम अल्फा बीटा फाइंड करेंगे जो कि सी अपॉन ए के इक्वल होता है, सी इज आर, ए इज पी, तो ये हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन पी। अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि अब यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सिंस द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए इक्वेशन जो हमसे पूछी गई है, ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर रेसिप्रोकल, ये क्या है, क्या कहा जा रहा है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो लिख देंगे हम आर रेसिप्रोकल्स ऑफ, सही, ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन के हमने रूट्स क्या कहे हैं, हमने क्या सपोज किए हैं, वो है अल्फा बीटा, सही है। तो अल्फा बीटा के क्या है, वो रेसिप्रोकल है।
अब उसके रेसिप्रोकल का मतलब ये हुआ कि देयरफॉर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा ये हमारे क्या हो गए, आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन चाहिए उसके ये रूट्स हुए। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इनका हम फाइंड कर लेंगे सम ऑफ रूट्स, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन में करा था। अब इसका भी हम फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे हम सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा, यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इस बताया हमें ये क्यू अपॉन पी है, लिहाजा हमने यहाँ पर लिख दिया क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय आर अपॉन पी। सही, हमें अल्फा बीटा मालूम है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पी, डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पी अपॉन आर, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इस तरह से आ जाएगा क्यू अपॉन आर। तो ये हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन बीटा। इट मीन्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा बीटा, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। वैल्यूज रख देंगे 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, हमें मालूम है, ये हमने यहाँ पर फाइंड करा हुआ है कि अल्फा बीटा इक्वल आया है आर अपॉन पी के, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आर अपॉन पी, लिहाजा हम यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह पर आर अपॉन पी। तो फिर ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई पी अपॉन आर, इट मीन्स पी अपॉन आर हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। सही, तो इस तरह से हमने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए। अब इसके बाद इजीली हम इक्वेशन बना सकते हैं, लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो इनकी वैल्यूज रखेंगे, सम ऑफ रूट्स ये हमारे पास आया था क्यू अपॉन आर के इक्वल, लिहाजा लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन आर मल्टीप्लाई एक्स, और ये प्लस प्रोडक्ट आया था पी अपॉन आर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन को आर से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में आर मौजूद है, लिहाजा हमने इसको ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के फाइंड द इक्वेशन whose roots are double the roots of this। हमें अब इक्वेशन बता दी गई है, सही, और कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं उसका डबल, सही, इसका यानी ट्वाइस हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं उसका ट्वाइस है, सही है। लिहाजा हम इसको जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में लिखा था वैसे लिखेंगे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो फिर हम लिखेंगे अब हियर ए कितना आ रहा है, ए इज 1, बी इज इक्वल टू माइनस पी एंड सी इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा,
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इट मीन्स माइनस मल्टीप्लाई माइनस पी अपॉन 1, तो ये हो गया पी। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1, इट मीन्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। जो हमारा आंसर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिंस द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन हमें बतानी है, जो हमसे पूछी जा रही है, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर डबल। ठीक है, अब इसको कह रहे हैं कि ये क्या है, रूट्स डबल हैं। किसके? डबल ऑफ अल्फा बीटा। सही है ना? जो हमने यहाँ पर सपोज किए इस इक्वेशन के रूट्स उसका क्या है, डबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर रूट्स ऑफ required equation are 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सही है, यानी वो क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा है, उसका डबल हो गया ना। डबल की वजह से हमने यहाँ पर क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। डबल को जब भी कहा जाएगा तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बताएंगे, यानी ये क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब इसका हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। तो फिर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हमने कॉमा लेने के बाद बचा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू रख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा, ये हमने ऊपर फाइंड करा वही है, पी के इक्वल है, लिहाजा हमने रख दिया इस जगह पर पी, तो ये हो गया 2p। तो ये हमने फाइंड कर लिया सम ऑफ रूट्स। अब इस बार हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके लिए हम लिखेंगे 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा, तो यानी कि अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, ये हमारा इक्वल है क्यू के, लिहाजा हम यहाँ पर रख देंगे क्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने मालूम कर लिया। इसके बाद हम आ जाएंगे इक्वेशन पे। तो इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने फाइंड करे हुए हैं, में रख देंगे हम वैल्यूज़, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इक्वल आया है 2p के, लिहाजा हम लिखेंगे 2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने ये रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर ली। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2 द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, एक्सीड मीन्स होता है कि मोर देन, ठीक है, मोर देन 2। अच्छा, तब हम यहाँ पर पहले तो जो हमें इक्वेशन दी गई है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, इसके हम रूट्स जो हैं उसकी हम पहले बात करेंगे। तो यहाँ हम बता देंगे कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। सो हियर फिर हम बता देंगे कि A इज इक्वल टू P, B इज इक्वल टू Q
एंड c इज इक्वल टू r। तो इस तरह से हमारे पास ये ABC की वैल्यूज आ गई। अब इससे हम यहाँ पर सम ऑफ रूट्स पहले फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, सो माइनस q अपॉन p। ये आ गया सम ऑफ रूट्स। फिर इसी तरह से हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि इक्वल होता है c अपॉन a इज इक्वल टू r अपॉन p। अच्छा, अब क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखेंगे हम कि सिंस द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड, जो हमें इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन आर एक्सीड। अब मैं ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड, तो जो हमें इक्वेशन चाहिए उसके रूट्स क्या हैं, आर एक्सीड, इट मीन्स मोर देन, एक्सीड बाय 2, सही, यानी मोर देन 2 हैं। तो मोर देन 2, अब इसको हम क्या बताएंगे कि मोर देन 2 एक्सीड बाय 2 ऑफ अल्फा बीटा, सही। अल्फा बीटा जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं उसके 2 ज़्यादा है, मोर देन 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके ये रूट्स होंगे। ओके, अच्छा, अब हम यहाँ पर पहले तो फाइंड कर लेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, इट मीन्स अल्फा प्लस 2, और फिर हम लिखेंगे प्लस बीटा प्लस 2, इट मीन्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, 2 प्लस 2 4। तो ये तो हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 2। तो ये इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों ब्रैकेट्स को, तो आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस, दोनों में 2 कॉमन है, लिहाजा हमने लिख दिया उसको कॉमन, और फिर प्लस 4। अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये हमने ऊपर फाइंड करे हुए हैं, लिहाजा हम रख देंगे इनकी जगह पर अल्फा बीटा आर अपॉन पी प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, ये हम माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4, इट मीन्स इक्वल टू आर अपॉन पी माइनस 2q अपॉन पी प्लस 4। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा कि इज इक्वल टू आर माइनस 2q प्लस 4 अपॉन p, ठीक है। अच्छा, इधर ये हमारा ये सम ऑफ रूट्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो है वो है माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा p, और लिखेंगे माइनस क्यू प्लस 4p। तो ये हमने सम ऑफ रूट, और ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन बना लेते हैं हम इसके ज़रिए। तो इक्वेशन लिखेंगे हम कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ रूट्स हमें ये मिला है, लिहाजा एक्स स्क्वायर माइनस क्यू प्लस 4p अपॉन p मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम लिखेंगे r माइनस 2q प्लस 4 अपॉन p इज इक्वल टू 0। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को हम p से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में p मौजूद है, लिहाजा p से इसको मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा कि p एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम बता देंगे 4p माइनस क्यू, अरेंज कर देंगे, सही है। 4p को साइन प्लस है तो इससे पहले बता देंगे और माइनस क्यू को बाद में, मल्टीप्लाई एक्स प्लस r माइनस 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने इस तरह से अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर ली। सो दिस इज द आंसर। ये इधर हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड किया था, तो इसको हम लिखेंगे, एलसीएम लिया तो 4p आया, ये भी आ जाएगा 4p। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिख देंगे 4p इज इक्वल टू 0, और इधर भी आ जाएगा 4p। इज इक्वल टू 0। So this is the answer. Now question number 6. Find the condition that one root of ax square plus bx plus c is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे दी गई है, इसमें बता दिया गया है कि a is not equal to 0, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म जो है वो कभी भी 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होती है। मे बी नंबर फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि थ्री टाइम्स द अदर। हमें अब यहाँ पर वो कंडीशन बतानी है जिस पर ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का एक रूट 3 टाइम्स है दूसरे रूट का। तो अब यहाँ पर पहले हम क्या बताएंगे कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो फिर हम यहाँ पर बता देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मालूम है b माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इज c अपॉन ए, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अब क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हम क्वेश्चन से हमें बताया जा रहा है कि थ्री टाइम्स द अदर, कि एक रूट जो है, वन रूट जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी कि कह रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा। इसका मतलब ये है 3 टाइम्स, यानी अल्फा जो है वो बीटा का 3 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई लिखेंगे हम। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें हम रख सकते हैं, अल्फ़ा की जगह पर 3 बीटा, तो लिख देंगे हम 3 बीटा प्लस बीटा, सही लिखेंगे हम यहाँ पर, सिंस देयरफॉर 3 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हो जाएगा 4 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए,
सही है। अब बी हमें बीटा हमें निकालना है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे हम माइनस बी अपॉन 4a कि बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 4a। ये तो हमने बीटा बता दिया यहाँ से, और यहाँ पर हमें क्या पता है कि अल्फा बीटा जो है वो इक्वल है एक्चुअली c अपॉन a के, लिहाजा यहाँ पर भी हम यही करेंगे। जो हमने यहाँ पर बीटा हमने निकाला है, जैसे हम इसको कह देते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1, हमने 1 में रख दिया यहाँ पर, और ये हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आई है अब ये हम रखेंगे 2 में। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि पुट बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 4a इन इक्वेशन 2 के अंदर हम रख देते हैं इसको। तो उस सूरत में क्या हो जाएगा ये कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जगह पर हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन 4a इज इक्वल टू c अपॉन a। तो यहाँ से हम अल्फा को फाइंड कर सकते हैं कि अल्फा क्या हो जाएगा, c अपॉन a, यहाँ पर ये माइनस बी अपॉन 4a मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा से, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो देंगे हम डिवाइड माइनस बी अपॉन 4a, इस तरह से बता देंगे। और फिर हम इसको लिख देंगे कि c अपॉन a मल्टीप्लाई माइनस साइन हम यहाँ पर लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस, और इसको लिखेंगे हम 4a अपॉन b। तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस 4c अपॉन b। तो ये हमने मालूम कर लिया यहाँ से अल्फा को, ये अल्फा की वैल्यू आ गई है। लिहाजा अब हमने जाना है कंडीशन की तरफ, हमें कंडीशन बतानी है कि जिस पर जो है एक रूट दूसरे रूट का 3 टाइम्स है। तो हमारा क्वेश्चन क्योंकि कह रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा, इसके अंदर हम अल्फा बीटा की वैल्यूज डाल देंगे। अल्फा आया है माइनस 4c अपॉन b, ठीक है, यहाँ पर हमने ये अल्फा को फाइंड किया है माइनस 4c अपॉन b, ये हमने रख दिया अल्फा की जगह पर, और 3 मल्टीप्लाई बीटा आया है माइनस b अपॉन 4a, ये हमने यहाँ पर फाइंड करा हुआ है, ये हमारा b, ये हमारा बीटा है। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, और 4c इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4c को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4a से, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3b को मल्टीप्लाई कर देंगे हम b से, तो यानी 16ac इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इस तरह से हमारे ये कंडीशन आ गई जिस पर एक रूट दूसरे रूट का 3 टाइम्स है। दिस इज द आंसर। नाउ इन सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें हमें जो कंडीशन बतानी है वो किसके लिए बतानी है कि स्क्वायर ऑफ द अदर, कि वन रूट जो है, एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है एक रूट जो है वो दूसरे रूट का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर हम इसको यानी क्या कहेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, हम लिख देंगे इसको अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, लिख देंगे हम पुट अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो जब हम इसे 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि बीटा स्क्वायर के बराबर है तो हम लिख देंगे बीटा, अल्फा की जगह पर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से हम यहाँ पर रखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है, तो इसमें भी हम रख देते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर कि पुट
अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन, ताकि हमारे पास वैल्यू आ सके। एक्चुअली इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। बीटा की जगह पर हमने बीटा की जगह पर क्या रख दिया है, यहाँ पर रख दिया हमने अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर रख दिया तो ये हो गया इक्वल टू सी अपॉन ए, आ जाएगा कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा क्यूब आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो हम लेकर चल रहे हैं बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए जो आया है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्यूबिंग कर देंगे। इसकी हम कर देंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो उस सूरत में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब। अच्छा, बात यह थी कि क्यूब क्यों लिया, कैसे पता चलेगा मेरा क्यूब लेना है। एक्चुअली हमने ये क्यूब लेने की जो वजह है वो ये है कि यहाँ पर हमने जो लिखा है ये इसको हम लिख देंगे अल्फा की जगह पर, यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा की जगह पर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा, तो ये हो गया बीटा क्यूब। क्योंकि ये हमने बीटा क्यूब आया है, बीटा क्यूब की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर हमने क्योंकि बीटा क्यूब लिखा है इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसका क्यूब लिया है। तो क्यूब जब हम लेंगे तो इधर फार्मूला हम लगा देंगे होल क्यूब फार्मूला, जो कि होता है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करते हुए लिखेंगे कि बीटा स्क्वायर होल क्यूब प्लस बीटा होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। सही है। हमारा यहाँ पर a जो है एक्चुअली फॉर्मूले के लिहाज से a हमारा बीटा स्क्वायर है और b हमारा बीटा है, लिहाजा जहाँ पर भी a आ रहा है वहाँ पर हम रख देंगे बीटा स्क्वायर, और जहाँ पर b आ रहा है वहाँ पर हम रखेंगे बीटा। तो इज इक्वल टू ये हो गया माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो यानी कि हम इसको लिखेंगे अब 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा बीटा रेज टू 6 प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 बीटा क्यूब मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अच्छा, ये लिखा हुआ है बी रेज टू 6 यानी बी क्यूब का स्क्वायर है, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे सी अपॉन ए, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। चलिए मैं बता दूँ फिर दोबारा से कि ये यहाँ पर बताती हूँ मैं कि ये लिखा हुआ है बीटा रेज टू 6, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है बीटा क्यूब होल स्क्वायर के, बीटा क्यूब होल स्क्वायर के इक्वल है। और बीटा क्यूब हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल आया, ये इक्वल आया सी अपॉन ए के, लिहाजा हम यहाँ पर क्या रख देंगे इसकी जगह पर सी अपॉन ए होल स्क्वायर। तो इसी बात को यहाँ पर बताएंगे, लिखेंगे हम सी अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब सी अपॉन ए है, ऐसा लिख दिया हमने यहाँ पर सी अपॉन ए प्लस 3 मल्टीप्लाई सी अपॉन ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लिखा है बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ये इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के, लिहाजा हम यहाँ पर रख देंगे माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा कि अच्छा, तो मैंने इस स्टेप को दोबारा से यहाँ पर उतार लिया ताकि हमारे सामने ये मौजूद हो। अब हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम इसको सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एज इट इज रहेगा, और फिर प्लस माइनस माइनस लिख देंगे हम 3bc अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब।
अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये आ गया सी स्क्वायर प्लस, अब ये लिखा हुआ है सी अपॉन ए और ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर। जब हम सी अपॉन ए को एलसीएम के ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो पावर हो जाएंगी माइनस, तो आ जाएगा सी ए, लिख देंगे हम यहाँ पर सी ए माइनस 3bc, क्योंकि ये तो हमारा ए स्क्वायर ही लिखा हुआ है, एज ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा माइनस 3bc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। यानी अब हम कर देंगे इस ए स्क्वायर को, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिखना है फिर यानी सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 3bc इज इक्वल टू, और इधर हम लिख देंगे माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कि सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 3bc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन, यहाँ पर ए स्क्वायर है ये ए क्यूब है, तो माइनस होकर आ जाएगी पावर माइनस बी क्यूब अपॉन ए। अच्छा, ए यहाँ पर लिखा है डिनोमिनेटर में, साइड चेंज करेंगे तो यानी हम इस ए को सब तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए सी दोनों में मौजूद है, लिहाजा हम ए सी को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा सी प्लस ए माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। तो इस तरह से हमने ये जो रिलेशन है ये हमने फाइंड कर लिया, जिस पर एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। सो दिस इज द आंसर। तो अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर, ये दूसरे का जो है यानी एक रूट दूसरे रूट का एडिटिव इनवर्स है, यानी कि दोनों की साइन चेंज है, यानी एक हमारा प्लस अल्फा है तो दूसरा क्या माइनस बीटा, साइन जो है वो एक दूसरे की ऑपोजिट है। एडिटिव इनवर्स में साइन क्या हो जाती है वो चेंज हो जाती है, कि हम अल्फा का एडिटिव इनवर्स लेंगे तो वो क्या होगा माइनस बीटा, सही है। तो अब यहाँ पर बात हो रही है एडिटिव इनवर्स की, लिहाजा हम ये वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, लिखेंगे हम पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 पे रखने पर क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पर हम रखेंगे माइनस बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बीटा प्लस बीटा ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सही। और अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें क्वेश्चन में हमें कंडीशन बतानी है, तो लिहाजा ए को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से एडिटिव इनवर्स के लिए कंडीशन जो आई वो आ गई b इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। तो अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, के एक रूट जो है वो दूसरे रूट का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ तो हम पहले यही बताएंगे कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये क्या हो जाएगा कि क्योंकि यहाँ बात हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका मतलब है कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या बता देंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, सही। तो इसका क्या है ये इनवर्स, इसका क्या है ये रेसिप्रोकल है। तो हम अल्फा को हम क्या कहेंगे कि वो 1 अपॉन बीटा यानी कि रेसिप्रोकल है। तो दोनों रूट्स एक दूसरे के ये कहलाएंगे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर अल्फा की ये वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो लिखेंगे हम पुट इन इक्वेशन 2
क्योंकि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का है कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो लिहाजा हम इसके अंदर रखेंगे। तो ये अल्फ़ा हमारा 1 अपॉन बीटा के इक्वल रख दिया हमें अल्फ़ा की जगह पर, मल्टीप्लाई बीटा, तो इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई की साइन है, लिहाजा बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 1। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया क्योंकि के दरमियान मल्टीप्लाई की साइन है, लिहाजा इनको हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर बचा सिर्फ 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए इसका मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए भी कंडीशन मालूम कर ली कि ए इक्वल टू सी होगा। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी भी स्टेप में क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।